हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान में मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? भूपत। किस वर्ष प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 राजस्थान में फैला? 1857। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा? 1575। चमोली की लड़ाई 1843 में राजस्थान की कौन सी रियासत प्रमुख थी? बीकानेर। भारत के इतिहास में राजस्थान की चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य अभियान किसने चलाया? अकबर। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में खनिजों का सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर। राजस्थान में अभ्रक मेका किस जिले में पाया जाता है? अजमेर। बांसवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट। राजस्थान की कौन सी मिट्टी जलधारण क्षमता में सर्वाधिक है? काली मिट्टी। राजस्थान के किस जिले में सीसा जस्ता लीड जिंक के खनिज पाए जाते हैं? उदयपुर। राजस्थान में चूना पत्थर लाइमस्टोन का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? कोटा। बालू मिट्टी राजस्थान में प्रमुखतः कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में संगमरमर मार्बल कहां से प्राप्त होता है? किशनगढ़। राजस्थान के किस जिले को खनिजों की खान कहा जाता है? उदयपुर। राजस्थान में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? बांसवाड़ा। राजस्थान में बालू मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में है? बीकानेर। राजस्थान की कौन सी मिट्टी उर्वरा मानी जाती है? दोमट मिट्टी। राजस्थान में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? गेहूं। राजस्थान में तांबा कॉपर का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? खेतड़ी। राजस्थान में लोहा का खनन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान की किस मिट्टी को हल्के भूरे रंग की मिट्टी कहा जाता है? भूरी मिट्टी। राजस्थान में सबसे पुरानी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लाल मिट्टी। राजस्थान में किस जिले को संगमरमर नगरी कहा जाता है? किशनगढ़। राजस्थान में संगमरमर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है? किशनगढ़। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? बाड़मेर। राजस्थान में जिप्सम। जिप्सम का प्रमुख उत्पादन किस जिले में होता है? नागौर। राजस्थान में फेल्सपार किस जिले में पाया जाता है? भीलवाड़ा। राजस्थान में सबसे अधिक खनिज आधारित उद्योग किस जिले में है? उदयपुर। राजस्थान में किस मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है? रेतीली मिट्टी। राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी। राजस्थान में तांबा खनन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? खेतड़ी। राजस्थान में जिंक की सबसे बड़ी खान कौन सी है? रामपुरा आगुचा। राजस्थान में कागज उद्योग किस खनिज पर आधारित है? जिप्सम। राजस्थान की कौन सी मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है? बलुई मिट्टी। राजस्थान में मैग्नेसाइट किस जिले में पाया जाता है? सिरोही। राजस्थान में यूरेनियम का पता किस स्थान पर चला है? सरडा। राजस्थान में किस जिले में चांदी का उत्पादन होता है? राजसमंद। राजस्थान में अभ्रक का खनन मुख्य रूप से कहां होता है?
अजमेर राजस्थान में एमराल्ड पन्ना का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? जयपुर राजस्थान में किस मिट्टी को लोम मिट्टी भी कहा जाता है? दोमट मिट्टी राजस्थान में किस जिले में जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान की मिट्टी का रंग मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? लोहा की मात्रा पर। राजस्थान में चाकसू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइट राजस्थान में अभ्रकमी का खनन किस जिले में प्रमुख है? भीलवाड़ा राजस्थान में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी राजस्थान में तांबा पर आधारित उद्योग कहां है? खेतड़ी राजस्थान में बारूदी पत्थर किस जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? दौसा राजस्थान में किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है? बलुई मिट्टी राजस्थान में सल्फर का पता कहां चला है? उदयपुर राजस्थान में किस जिले को खनिजों का घर कहा जाता है? उदयपुर राजस्थान में फ्लोराइट फ्लोरस्पार कहां पाया जाता है? सिरोही राजस्थान में भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट राजस्थान में सोनू क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? लिग्नाइट राजस्थान में लाल मिट्टी अधिकतर कहां पाई जाती है? कोटा राजस्थान में रेतीली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी राजस्थान राजस्थान में डोलोमाइट किस जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? बांसवाड़ा राजस्थान में चूना पत्थर किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? सीमेंट राजस्थान में बलुआ पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? कोटा राजस्थान में सबसे अधिक जिंक उत्पादन किस खान से होता है? रामपुरा आगुचा राजस्थान में किस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सबसे कम होती है? बलुई राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहां स्थित है? खेतड़ी राजस्थान में किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी राजस्थान में खनिज अन्वेषण का कार्य कौन करता है? RSMML राजस्थान में ताम्र अयस्क का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? झुंझुनू राजस्थान में प्रमुख लिग्नाइट खदान कहां स्थित है? बाड़मेर राजस्थान में कौन सी मिट्टी का रंग गहरा भूरा या काला होता है? काली मिट्टी राजस्थान में जिप्सम सबसे अधिक कहां पाया जाता है? बीकानेर राजस्थान में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर राजस्थान में कौन सी मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है? बलुई मिट्टी राजस्थान में यूरेनियम की खोज कहां हुई है? कुकोट राजस्थान में फेल्सपार किस जिले में अधिक पाया जाता है? अजमेर राजस्थान में सबसे अधिक संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर राजस्थान में किस मिट्टी में क्षारीयता अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में क्रोमाइट कहां पाया जाता है? उदयपुर राजस्थान में सीमेंट उद्योग किस खनिज पर आधारित है? जिप्सम राजस्थान में किस जिले को तांबे की खान के लिए जाना जाता है? झुंझुनू राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान राजस्थान में ग्रेनाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है?
भीलवाड़ा राजस्थान में संगमरमर की खुदाई कहां की जाती है? किशनगढ़ राजस्थान में कौन सा खनिज कांच निर्माण में उपयोगी है? फेल्सपार राजस्थान में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? टॉप सॉइल राजस्थान में रेड सैंडस्टोन किस जिले में मिलता है? जैसलमेर राजस्थान में मैंगनीज की प्रमुख खान कहां है? बांसवाड़ा राजस्थान में जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? रामपुरा आगुचा राजस्थान में फॉस्फोराइट की खान कहां पाई जाती है? झामरकोटड़ा राजस्थान में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती राजस्थान में कौन सी मिट्टी अत्यधिक जलधारण क्षमता रखती है? काली मिट्टी राजस्थान में ताम्र खनिज का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? खेतड़ी राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपार उत्पादन किस जिले में होता है? अजमेर राजस्थान में कौन सी मिट्टी को मरुस्थली मिट्टी भी कहा जाता है? बलुई मिट्टी राजस्थान में अभ्रक मीका किस जिले में पाया जाता है? भीलवाड़ा राजस्थान में किस मिट्टी में लवणीयता अधिक होती है? क्षारीय मिट्टी राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम भंडार किस जिले में है? बीकानेर राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए किस खनिज की मुख्य आवश्यकता होती है? चूना पत्थर राजस्थान में यूरेनियम की खुदाई किस जिले में की गई है? सवाई माधोपुर राजस्थान की किस मिट्टी में जैविक तत्वों की अत्यंत कमी होती है? बलुई मिट्टी राजस्थान में सिलिका रेत सिलिका सैंड किस उपयोग में आती है? कांच उद्योग राजस्थान में किस जिले में अभ्रक खनन होता है? भीलवाड़ा राजस्थान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक रेतीली होती है? बलुई राजस्थान में किस जिले में रेड सैंडस्टोन का प्रमुख उत्खनन होता है? जैसलमेर राजस्थान में किस खनिज का उपयोग स्टील बनाने में होता है? क्रोमाइट राजस्थान में कौन सा खनिज बिजली उत्पादन में सहायक है? कोयला राजस्थान में मिट्टी संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई गई? जल स्वावलंबन योजना राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा राज सिंह फतेह सागर झील किस नगर में स्थित है? उदयपुर पुष्कर झील किस धार्मिक स्थल पर स्थित है? पुष्कर जयसमंद झील का पुराना नाम क्या है? गोमती झील उदय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? आयर राजस्थान की कृत्रिम झीलों में से कौन सी है? जयसमंद झील पिचोला झील किसने बनवाई थी? बांकाराणा राजसमंद झील किस वर्ष बनी थी? 1676 जयसमंद झील का निर्माण कब हुआ? 1685 फतेह सागर झील का नाम किसके नाम पर पड़ा? महाराणा फतेह सिंह पिचोला झील किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? अरावली फतेह सागर झील किस झील से जुड़ी हुई है? पिचोला झील पुष्कर झील किस जिले में आती है? अजमेर जयसमंद झील का निर्माण किस राजा ने करवाया था?
महाराणा राज सिंह। राजसमंद झील का पानी किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? सभी विकल्प सही। उदयपुर की पिचोला झील किन किन द्वीपों से घिरी हुई है? जग मंदिर और जग निवास। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व किस कारण है? यहां ब्रह्मा मंदिर स्थित है। तो फतेह सागर झील किस वर्ष में बनाई गई थी? 1889। राजसमंद झील के किनारे कौन सा ऐतिहासिक शिलालेख पाया जाता है? राजप्रबंध शिलालेख। पिचोला झील के किनारे कौन सा महल स्थित है? सिटी पैलेस। कुंभलगढ़ दुर्ग किस झील के पास स्थित है? राजसमंद। फतेह सागर झील की लंबाई लगभग कितनी है? 4.5 किलोमीटर। संभर झील किन जिलों में फैली है? जयपुर व नागौर। जयसमंद झील को किस नाम से भी जाना जाता है? देवरी झील। उदयपुर की कौन सी झील मानव निर्मित नहीं है? भूपाल सागर झील। कौन सी झील राज्य में सबसे बड़ी खारी जल की झील है? संभर झील। संभर झील का मुख्य उत्पाद क्या है? नमक। पिचोला झील में जलस्तर को बनाए रखने के लिए कौन सी सहायक झील है? स्वरूप सागर। उदयपुर की कौन सी झील महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाई गई थी? उदय सागर झील। राजसमंद झील के तट पर बना राजप्रबंध शिलालेख किस लिपि में है? देवनागरी। फतेह सागर झील का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महाराणा फतेह सिंह। स्वरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा जयसिंह। संभर झील किस नदी के बेसिन क्षेत्र में स्थित है? लूनी। राजस्थान की कौन सी झील चंद्रमा के आकार की है? राजसमंद। पिचोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिचू बंजारा। राजसमंद झील में कितने घाट बने हुए हैं? 9। फतेह सागर झील किस झील से जुड़ी हुई है? स्वरूप सागर झील। जयसमंद झील का जल कहां उपयोग में लिया जाता है? उदयपुर। स्वरूप सागर झील का निर्माण किस काल में हुआ था? 19वीं सदी। राजसमंद झील में किस खनिज के कारण पानी सफेद दिखता है? कैल्साइट। राजस्थान की झीलों का सबसे बड़ा समूह किस जिले में है? उदयपुर। संभर झील किन जिलों में फैली हुई है? जयपुर अजमेर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? संभर। उदय सागर झील किस नदी पर बनी है? आहड़ नदी। राजस्थान की झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज चौहान। राजस्थान में मानसून जल पर आधारित सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह। पुष्कर झील को हिंदू धर्म में किस रूप में जाना जाता है? तीर्थराज। राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? पुष्कर। बीसलपुर झील किस जिले में स्थित है? टोंक। जयसमंद झील को किस नाम से भी जाना जाता है? धीबर झील। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह। पिचोला झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर।
राजस्थान की सबसे पुरानी कृत्रिम झील कौन सी है? पिचोला। राजस्थान में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? जयसमंद। डूंगरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध झील कौन सी है? गाइब सागर झील। पिचोला झील का निर्माण किसने किया था? बंजारा समुदाय। जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? गोमती। राजसमंद झील किस जिले में है? राजसमंद। फतेह सागर झील किस झील के पास स्थित है? पिचोला। फतेह सागर झील किसने बनवाई थी? महाराणा फतेह सिंह। आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अर्नोराज चौहान। सांभर झील का प्रमुख उपयोग क्या है? नमक उत्पादन। सांभर झील किन जिलों में फैली हुई है? जयपुर, नागौर, अजमेर। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर। जयसमंद झील की लंबाई लगभग कितनी है? 20 किलोमीटर। राजसमंद झील किस पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है? अरेबली। फतेह सागर झील का जल कहां से आता है? आसपास की नदियां। पिचोला झील में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? जगनिवास व जग मंदिर। आना सागर झील के किनारे कौन सा बाग स्थित है? दौलत बाग। जयसमंद झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भीम झील। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह। उदयपुर की कौन सी झील लेक पैलेस के लिए प्रसिद्ध है? पिचोला झील। फतेह सागर झील किस झील से जुड़ी हुई है? पिचोला झील। सांभर झील के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा। बीसलपुर झील किस नदी पर बनाई गई है? बनास नदी। जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? गोमती। राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? राजसमंद। पिचोला झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध महल कौन सा है? जगनिवास। आना सागर झील किस शासक के समय में बनी थी? अर्नोराज चौहान। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर। राजसमंद झील किस नदी पर निर्मित है? गोमती। सांभर झील किन जिलों में फैली हुई है? अजमेर व जयपुर। सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन। फतेह सागर झील का निर्माण किसने कराया था? महाराणा फतेह सिंह। पिचोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने। राजसमंद झील में किस धातु की नक्काशीदार शिलाएं स्थित हैं? संगमरमर। बीसलपुर बांध मुख्य रूप से किस शहर की जलापूर्ति करता है? जयपुर। आना सागर झील किस काल में बनी थी? 11वीं सदी। फतेह सागर झील के निकट कौन सा वैज्ञानिक संस्थान स्थित है? सौर वेधशाला। सांभर झील का जल किस प्रकार का होता है? खारा। उदयपुर को झीलों की नगरी किस कारण कहा जाता है? झीलें अधिक हैं। जयसमंद झील का पुराना नाम क्या था? ढेबर झील। पन्नाधाय झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा राज सिंह। सिलिसेट झील किस जिले में स्थित है? अलवर। पिचोला झील में कौन सा प्रसिद्ध द्वीप है? जगनिवास। झीलों के कारण पर्यटन में सबसे आगे कौन सा जिला है?
उदयपुर। जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? गोमती। सांभर झील में नमक उत्पादन के लिए कौन सी कंपनी कार्य करती है? HSL हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। फतेह सागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान। जयसमंद झील भारत की कौन सी श्रेणी में आती है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व किस कारण है? ब्रह्मा मंदिर। राजसमंद झील किस नदी पर बनाई गई है? गोमती। पन्नाधाय झील का निर्माण कब हुआ था? 1845। धौलपुर जिले की कौन सी प्रसिद्ध झील है? सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह। पिचोला झील में किस महल का निर्माण किया गया? जग मंदिर। सांभर झील कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है? 230। सांभर झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की। जयसमंद झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? धींडल झील। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह। फतेह सागर झील में कौन सा प्रसिद्ध टापू स्थित है? नेहरू गार्डन। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर। पिचोला झील का निर्माण किसने करवाया? बंजारा समुदाय। डीडवाना झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की। पुष्कर झील में कुल कितने घाट स्थित हैं? 52। राजसमंद झील किस वर्ष बनकर पूरी हुई? 1676। सांभर झील किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? नमक। जयसमंद झील भारत की कौन सी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? प्रथम। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह। पिचोला झील किन दो झीलों से जुड़ी हुई है? फतेह सागर और स्वरूप सागर। राजसमंद झील का जल किस नदी में मिलता है? बनास। बांदीकुंड झील कहां स्थित है? बूंदी। सांभर झील किन दो जिलों में फैली हुई है? अजमेर व जयपुर। नक्की झील किस पर्वतीय स्थल पर स्थित है? माउंट आबू। कुंभलगढ़ किला किस झील के समीप स्थित है? राजसमंद। डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? नागौर। पुष्कर झील किस धार्मिक उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। पुष्कर झील के किनारे कौन सा एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है? पुष्कर। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह। आना सागर झील किस शहर में स्थित है? अजमेर। जयसमंद झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ढेबर झील। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास। और फतेह सागर झील किस झील से जुड़ी हुई है? स्वरूप सागर। नक्की झील किस पहाड़ी रेंज में स्थित है? अरावली। गढ़ीसागर झील किस ऐतिहासिक नगर में स्थित है? जैसलमेर। सांभर झील का खारा जल किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नमक। जयसमंद झील का निर्माण कब हुआ था? 1685। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा राज सिंह। उदयपुर की झीलों में से कौन सबसे पुरानी झील मानी जाती है? पिचोला। और फतेह सागर झील का निर्माण कब हुआ था? 1687।
कौन सी झील कृत्रिम है? जयसमंद झील। पिचोला झील का विस्तार किस शासक ने कराया था? महाराणा उदय सिंह द्वितीय। राजसमंद झील का जल किस कार्य हेतु उपयोग होता है? सभी के लिए जयसमंद झील में कुल कितने द्वीप हैं? 7। सांभर झील किन 2 जिलों में फैली हुई है? जयपुर व नागौर। राजसमंद झील में किन शिलालेखों की श्रृंखला मिलती है? राज प्रशस्ति। नक्की झील किस पर्यटन स्थल पर स्थित है? माउंट आबू। जयसमंद झील को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ध्यूल तालाब। राजसमंद झील किस नदी पर बनाई गई थी? गोमती नदी। फतेह सागर झील में स्थित टापू पर क्या बना हुआ है? जवाहर पार्क। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर। नक्की झील की गहराई कितनी है? 20 मीटर। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह। फतेह सागर झील का नाम किसके नाम पर पड़ा? महाराणा फतेह सिंह। पिचोला झील किन 2 प्रमुख महलों के पास स्थित है? सिटी पैलेस और जगनिवास। सांभर झील किस प्रकार की झील है? नमक की। नक्की झील किस पर्वतीय स्थल की शोभा बढ़ाती है? आबू पर्वत। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह। राजसमंद झील में जल संग्रहण के लिए कितने दरवाजे बनाए गए हैं? 7। पिचोला झील के बीच स्थित प्रसिद्ध होटल कौन सा है? ताज लेक पैलेस। सांभर झील किस नदी से जल प्राप्त करती है? कोई नहीं। राजसमंद झील का उपयोग किस कार्य हेतु होता है? सभी कार्यों के लिए। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आनाजी चौहान। फतेह सागर झील किस झील से जुड़ी हुई है? पिचोला झील। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास। राजसमंद झील के किनारे किस देवी का मंदिर स्थित है? कांकेश्वरी देवी। शील माता मेला किस पर्वत पर लगता है? सावलीगढ़। काशी विश्वनाथ मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? झालावाड़। मोती डूंगरी का गणगौर मेला कहां मनाया जाता है? जयपुर। कैला देवी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? करौली। श्याम मंदिर फाल्गुन मेला कहां प्रसिद्ध है? खाटू श्याम जी। नागा बाबा का मेला किस अवसर पर लगता है? महाशिवरात्रि। महावीर जी का मेला किस धर्म से संबंधित है? जैन। कुंभलगढ़ महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? राजसमंद। गंगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? देवी पार्वती। धौलपुर मेला मुख्य रूप से किस नदी के किनारे लगता है? चंबल। ब्रिज महोत्सव मुख्यतः किस भगवान से संबंधित है? कृष्ण। तेजा जी का मेला किस जिले में प्रमुखता से आयोजित होता है? नागौर। रूपनाथ जी का मेला किस जिले में लगता है? बांसवाड़ा। बाबा रामदेव का मेला कहां आयोजित होता है? रामदेवरा। गलियाकोट का मेला किस समुदाय से जुड़ा है? बोहरा मुस्लिम। मुहर्रम किस धर्म का पर्व है जो राजस्थान में भी मनाया जाता है? इस्लामिक। महालक्ष्मी मेला कहां मनाया जाता है?
कोटा जैसलमेर का मरु महोत्सव कब आयोजित होता है? फरवरी। डोलग्यास मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? राजसमंद। गोपाल जी मेला किस धार्मिक आयोजन से जुड़ा है? कृष्ण जन्माष्टमी। ख्याति प्राप्त पशु मेला नागौर मेला किस महीने में आयोजित होता है? फरवरी। कनकदाहा का मेला किस देवी के नाम पर लगता है? कनक माता। जयपुर का गणगौर महोत्सव किस त्योहार के आसपास मनाया जाता है? होली। बूंदी का कश्ती महोत्सव किस नदी पर आधारित है? जंबल। अजमेर शरीफ में उर्स मेला किस सूफी संत की स्मृति में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बीकानेर का ऊंट महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? उपरोक्त सभी। चित्तौड़गढ़ का जौहर मेला किस रानी की स्मृति में मनाया जाता है? पद्मिनी। भरतपुर में ब्रिज होली का आयोजन किस धार्मिक स्थल के पास होता है? केशवराय जी। बाड़मेर का थार उत्सव किस चीज को दर्शाता है? मरु संस्कृति। किष्किंधा महोत्सव किस ऐतिहासिक पात्र से जुड़ा है? हनुमान। राजस्थान का कौन सा मेला महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तेज। कौन सा मेला रक्षाबंधन के अवसर पर भरता है? जामा माता मेला। राजस्थान में गोगाजी का मेला किस स्थान पर भरता है? गोगा मेड़ी। शीतला अष्टमी का पर्व किससे संबंधित है? शीतला माता। रणथंभौर का भैरव मेला किस मंदिर में भरता है? भैरव मंदिर। राजस्थान के किस जिले में जवाहर कला केंद्र होली पर विशेष आयोजन करता है? जयपुर। बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मेला कहां भरता है? रामदेवरा। जालौर जिले में लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तेजाजी मेला। डोल ग्यारस पर कहां सबसे प्रसिद्ध मेला भरता है? नाथ द्वारा। राजस्थान में मांडना प्रतियोगिता किस पर्व पर होती है? दिवाली। कुंभा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़। तेजाजी का मेला राजस्थान के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? नागौर। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव किस देवता को समर्पित है? सूर्यदेव। हल्दी घाटी उत्सव किस युद्ध की स्मृति में मनाया जाता है? हल्दी घाटी युद्ध। बूंदी का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? कजलिया मेला। अजमेर शरीफ में उर्स किस सूफी संत की याद में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान में किस त्योहार पर ऊंटों की दौड़ होती है? मरु उत्सव। गायत्री माता का मेला कहां भरता है? भीलवाड़ा। राजस्थान में लोक देवता देवनारायण का मेला कहां भरता है? असिंदार। डूंगरपुर जिले में प्रसिद्ध मेला कौन सा है? मां अंबा मेला। गोगामेड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़। राजस्थान में मीराबाई महोत्सव कहां आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़। जयपुर में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हाथी महोत्सव किस पर्व पर होता है? होली। राजस्थान का कौन सा मेला विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय हेतु प्रसिद्ध है? बनास मेला। नागौर का मेला मुख्यतः किस हेतु प्रसिद्ध है? घोड़ा व्यापार। मेवाड़ उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? उदयपुर। राजस्थान में गणगौर पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है? शिव पार्वती। तीज महोत्सव विशेष रूप से किस वर्ग की महिलाओं में लोकप्रिय है?
विवाहित महिलाएं, चंद्रभागा मेला कहां भरता है? कोटा। डोल ग्यारस के अवसर पर किस देवता की सवारी निकाली जाती है? कृष्ण। राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर स्थित है? पुष्कर। पुष्कर मेला मुख्यतः किस हेतु प्रसिद्ध है? पशु मेला। गणगौर उत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? मार्च अप्रैल। मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है? जोधपुर। भवानी मेला किस जिले में लगता है? धौलपुर। मालाखेड़ा का मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? अलवर। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी के मेले का आयोजन कहां होता है? परबतसर। पावटा का मेला किस अवसर पर मनाया जाता है? तेजादशमी। काजली तीज कहां मनाई जाती है? बूंदी। रामदेवरा मेला किस देवता के नाम पर प्रसिद्ध है? रामदेव जी। चेतर गुगाजी मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़। कुंभलगढ़ उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? राजसमंद। मेला मड़ के बालाजी किस जिले में प्रसिद्ध है? करौली। आबू पर्वतीय उत्सव कब मनाया जाता है? मई। चंद्रभागा मेला किस नगर में आयोजित होता है? झालरापाटन। पार्वती नदी के किनारे लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? शिवपुरा मेला। लूणकरणसर मेला किस हेतु प्रसिद्ध है? पशु। राजस्थान में बाबा रामदेव पीर के भक्तों को क्या कहा जाता है? रामसापा। डोल ग्यारस मेला कहां प्रसिद्ध है? डूंगरपुर। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध फाल्गुन मेला किस जनपद में लगता है? सीकर। रावला मेला किस देवता से संबंधित है? तेजाजी। तेजाजी का मुख्य मेला किस स्थान पर लगता है? परबतसर। माताजी का प्रसिद्ध मेले वाला स्थल नाड़ी किस जिले में है? बाड़मेर। बनास नदी के किनारे लगने वाला मेला कौन सा है? शिवरात्रि मेला। रामदेवरा मेला किस मंदिर के कारण प्रसिद्ध है? रामदेव मंदिर। माथा टीला मेला किस हेतु प्रसिद्ध है? धार्मिक। बालाजी का वार्षिक मेला कहां आयोजित होता है? मेहंदीपुर। रनकपुर उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? पाली। केला देवी मेला किस धार्मिक पर्व से जुड़ा है? नवरात्रि। नाकोड़ा भैरव का मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? जालोर। मांड किस लोक कला का प्रकार है? लोक संगीत। गोरबंद किससे संबंधित है? घोड़े की सजावट। तीज पर्व मुख्यतः किसके लिए मनाया जाता है? विवाहित महिलाओं के लिए गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? मेवाड़। बाबूजी की फड़ किस प्रकार की लोक कला है? लोक कथा चित्रण। राजस्थान की कौन सी लोक कला कठपुतली से संबंधित है? कठपुतली। चरी नृत्य में महिलाएं किस वस्तु को सिर पर रखकर नाचती हैं? दीपक। भवाई नृत्य मुख्यतः किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? जनाना चौहान। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया। मांड किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? सारंगी। गवरी नृत्य किस अवसर पर होता है? श्रावण मास। तेरहताली नृत्य में कलाकार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है? मंजीरा। रावण हत्था किससे संबंधित है?
वाद्य यंत्र। कावड़ कथा किस रूप में प्रस्तुत की जाती है? पोटली चित्रकला। फट चित्रकला मुख्यतः किससे जुड़ी होती है? कथात्मक चित्रण। राजस्थान की पारंपरिक गायन शैली कौन सी है? मांड। धामन नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? भील। चंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तल वाद्य। बावजी का भात किसके अंतर्गत आता है? लोकगीत। तुर्रा कलंगी किस प्रकार की लोक परंपरा है? लोक संवाद नाटक। मांड गायन शैली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? राजस्थान। रावणहट्टा वाद्य यंत्र किस लोक वाद्य श्रेणी में आता है? तंतुवाद्य। किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटकी रखकर नृत्य करती हैं? घूमर। 13 ताली नृत्य में कौन वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मंजीरे। गवरी नृत्य किन समुदायों में लोकप्रिय है? भील। राजस्थान का कौन सा नृत्य सर्प नृत्य के रूप में जाना जाता है? कालबेलिया। पिंगल किससे संबंधित है? काव्य शैली। राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला क्या कहलाती है? कठपुतली नाच। किस चित्रकला शैली की उत्पत्ति बूंदी में हुई थी? बूंदी शैली। राजस्थान का सुप्रसिद्ध लोक गायन पाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? देवताओं की कथा। पथिक गीत किस प्रकार का लोकगीत है? यात्रा गीत। मांड गायन किस भाव को प्रमुखता देता है? श्रृंगार। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? उदयपुर। 13 ताली नृत्य में मुख्य भूमिका किस जाति की महिलाओं की होती है? कमाई। चरी नृत्य में महिलाएं क्या लेकर नृत्य करती हैं? चरी बर्तन। किस लोक कला में कपड़े पर देवी देवताओं की कथाएं चित्रित की जाती हैं? फड़ चित्रकला। राजस्थान का पारंपरिक लोक रंगमंच क्या कहलाता है? भाव। फड़ चित्रकला किस वस्त्र पर बनाई जाती है? कपड़ा। भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य। राजस्थान का सुप्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? गवरी। बजट बांधने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? बावला। राजस्थान के किस क्षेत्र में घूमर की विशेष लोकप्रियता है? मेवाड़। राजस्थान की किस लोक कला में चावल के आटे से जमीन पर अलंकरण किया जाता है? मांडना। राजस्थानी कठपुतलियों को क्या कहा जाता है? कठपुतली। राजस्थान की पारंपरिक लोक गायिका कौन होती है? मांगनियार। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में प्राकृतिक दृश्य प्रमुख होते हैं? बूंदी शैली। पाबूजी की फड़ का गायन करने वाले गायक क्या कहलाते हैं? भोपे। बावला वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? लोकवाद्य। मांडना चित्रकला किन अवसरों पर बनाई जाती है? त्योहार। बावरी कौन सी पारंपरिक लोक कथा है? प्रेम गाथा। लंगा समुदाय का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? सारंगी। राजस्थानी लोक कलाकारों को संरक्षण देने वाला प्रमुख वर्ग कौन सा है? राजपूत। गौरबंध किस प्रकार का लोकगीत है? श्रृंगार गीत। मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? गैर। मालखान फड़ किस देवता से संबंधित है? गोगाजी। राजस्थान में पारंपरिक वेशभूषा में बंधेज किसका रूप है?
कपड़ा बंधन। 13 ताली नृत्य में महिलाएं किस स्थिति में नृत्य करती हैं? बैठकर। राजस्थानी लोकगीतों में पैणी का अर्थ क्या है? बारिश का गीत। बीन वाद्य यंत्र किस जाति विशेष से जुड़ा है? कालबेलिया। राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला किससे संबंधित है? भाट समुदाय। लोक गायन की परंपरा गायक जातियों में कौन प्रमुख है? लंगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में बागड़ शैली की चित्रकला मिलती है? शेखावाटी। राजस्थानी संगीत में आल्हा किस प्रकार का गीत है? वीर रस। राजस्थानी लोक गायन की पंडवानी शैली किससे संबंधित है? महाभारत। किरण ख्याल किस प्रकार की लोक नाट्य शैली है? नाट्य गायन शैली। गौरी किस समुदाय द्वारा प्रचलित है? भील। चरी नृत्य में महिलाएं क्या लेकर नृत्य करती हैं? जलते दीपक। गौरबंद गीत किस पशु से संबंधित है? घोड़ा। 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बंधे होते हैं? 13। गुलाल की होली किस नृत्य से जुड़ी है? गिर नृत्य। राजस्थानी चित्रकला में प्रमुख रंग कौन से होते हैं? प्राकृतिक रंग। गौरी नृत्य किस त्योहार पर होता है? भाद्रपद। राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों को बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? लकड़ी। राजस्थान की किस लोक कला में धातु पर काम किया जाता है? थाथेरा। राजस्थान के किस जिले में 13 ताली नृत्य विशेष प्रचलित है? डूंगरपुर। राजस्थानी लोक संगीत में सारंगी किसके साथ जुड़ी है? लंगा समुदाय। लोक देवता तेजाजी से जुड़ी कथा किस कला में सुनाई जाती है? फड़ चित्रकला। राजस्थानी लोक गीतों में पावना का अर्थ क्या है? मेहमान गीत। भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गवरी। राजस्थानी लोक नाट्य का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ख्याल। मांड चित्रकला में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? धार्मिक प्रतीक। भवाई नृत्य में महिलाएं क्या संतुलित करती हैं? घड़े। राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र एक तारा जैसा होता है? रावण हत्था। राजस्थान में मांडना कला किस प्रयोजन से बनाई जाती है? शुभ अवसरों पर राजस्थान के लोग देवी देवताओं को समर्पित चित्रों को क्या कहा जाता है? फड़। ढप वाद्य यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? मारवाड़। राजस्थान की कौन सी लोक कला मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाने की होती है? मांडना। 13 ताली नृत्य में महिलाएं क्या पहनती हैं? घाघरा ओढ़नी। कमायचा वाद्य यंत्र किस समुदाय से जुड़ा है? लंगा। राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली में धार्मिक विषयों को मंचित किया जाता है? ख्याल। गेर नृत्य मुख्य रूप से कहां का है? मेवाड़। पिंगल साहित्य किससे संबंधित है? चारण। राजस्थानी लोक कला में पट चित्रकला किसे कहते हैं? कपड़े पर चित्र। लंगा समुदाय किस क्षेत्र में प्रमुख है? जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में गवरी नृत्य अधिक प्रचलित है? उदयपुर। भवाई नृत्य की उत्पत्ति किस उद्देश्य से हुई थी? धार्मिक अनुष्ठान। राजस्थानी लोक गीतों में पचीसी का अर्थ क्या है? 25 दोहों का समूह। राजस्थान की किस शैली में संगीत और अभिनय का संयोजन होता है?
ख्याल। घूमर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तीज। राजस्थान में फड़ चित्रकला किस सामग्री पर बनाई जाती है? कपड़ा। राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कमद। मांडना चित्रकला किससे बनाई जाती है? गोबर और चूने से। राजस्थान के किस क्षेत्र में तरह ताली प्रमुख है? बूंदी। राजस्थानी लोक संगीत में पांचवां सुर किसे कहा जाता है? सरंगी। बावड़ी राजस्थान की किस पारंपरिक कला का हिस्सा है? स्थापत्य कला। लोकगीत पावड़ा किस विषय से संबंधित है? वीर रस। गवरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील। राजस्थानी लोक नाट्य ख्याल किस विषय पर आधारित होता है? धार्मिक। पाबूजी की फड़ किस परंपरा से जुड़ी है? लोक देवता। राजस्थानी लोक कला में कावड़ क्या है? कथा यंत्र। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष। कालबेलिया नृत्य किस जीव की गति की नकल करता है? सांप। राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया गेर नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का विशेष प्रयोग होता है? मंजीरा। घूमर नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजपूत। डफ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ईद। जरी नृत्य में सिर पर क्या रखा जाता है? दीपक से भरा घड़ा। तुर्रा कलंगी किस प्रकार का लोक नृत्य है? युद्ध नृत्य। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गवरी। गवरी नृत्य मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? उदयपुर। डांग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? गवरी। मालवी नृत्य किस क्षेत्र में होता है? कोटा। रास नृत्य का संबंध किस भगवान से है? कृष्ण। ख्याल नृत्य किस शैली से जुड़ा हुआ है? नाटक। जेल में कैदियों को सुधारने के लिए कौन सा लोकनाट्य अपनाया गया? पाबूजी की फड़। फड़ नृत्य में किस देवी या देवता की कथा दर्शाई जाती है? पाबूजी। 13 ताली नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर कितने मंजीरे पहनती हैं? 13। चंग नृत्य किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? रक्षाबंधन। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है? गवरी। मूमल नृत्य किस प्रेम कथा पर आधारित है? मूमल महेंद्रा। ख्याल लोकनाट्य का विकास किस क्षेत्र में हुआ? जयपुर। 13 ताली नृत्य में महिलाएं किस मुद्रा में बैठती हैं? पालथी मारकर। डफ नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला डफ किससे बना होता है? चमड़ा। गेर नृत्य किस पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है? होली। 13 ताली नृत्य में किस जनजाति की महिलाएं भाग लेती हैं? कमारिया। रासलीला शैली पर आधारित नृत्य कौन सा है? नान। 13 ताली नृत्य कहां विशेष रूप से प्रसिद्ध है? उदयपुर। गौरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य घूमर किस अवसर पर किया जाता है? सभी अवसरों पर।
राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य वीर रस से भरपूर होता है? तुर्रा कलंगी। तेरह ताली नृत्य में महिलाएं क्या पकड़े होती हैं? तलवार और ढाल दोनों। घूमर नृत्य में महिलाएं किस रंग की पोशाक पहनती हैं? रंग बिरंगी। चंग नृत्य मुख्यतः किस समुदाय में प्रचलित है? हरिजन। बाबूजी की फड़ किस प्रकार की लोक कला है? गायन और अभिनय का मिश्रण। कालबेलिया नृत्य का मुख्य आकर्षण क्या होता है? नागिन जैसी चाल। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शादी। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष। कच्ची घोड़ी नृत्य किस रंग की वेशभूषा में होता है? सफेद। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शेखावाटी। गवरी नृत्य का प्रदर्शन कितने दिनों तक चलता है? 40 दिन। गवरी नृत्य में किस प्रकार की कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं? धार्मिक। राजस्थान का कौन सा नृत्य विशेष रूप से नागपंचमी पर किया जाता है? कालबेलिया। चरी नृत्य में महिलाएं क्या लेकर नृत्य करती हैं? चरी। चरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? सभी अवसरों पर 13 ताली नृत्य में कितनी मंजीरे बांधे जाते हैं? 13। घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? भील जनजाति। घूमर नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक मिलन। राजस्थान में किस लोक नृत्य में घोड़े के समान पोशाक पहनी जाती है? कच्ची घोड़ी। गवरी नृत्य में प्रमुख पात्र कौन होता है? भील देवता। 13 ताली नृत्य में संगीत के साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख होता है? मंजीरा। राजस्थान में भवाई नृत्य में महिलाएं क्या संतुलित करती हैं? घड़े। भवाई नृत्य करते समय महिला का मुख्य कौशल क्या होता है? संतुलन बनाए रखना। भवाई नृत्य मुख्यतः किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? नाच। राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर जलते दीपक लेकर नृत्य करती हैं? भवाई। कालबेलिया नृत्य की तुलना किससे की जाती है? सांप। गवरी लोकनाट्य में कितने पात्र भाग लेते हैं? 30 to 40। गवरी नृत्य का संबंध किस धर्म से अधिक होता है? हिंदू। गवरी नृत्य के पात्रों के चेहरे पर क्या होता है? मुखौटे। गवरी का मंचन किस ऋतु में होता है? बरसात। राजस्थान में किस लोक नृत्य में सबसे अधिक शारीरिक संतुलन और कला कौशल की आवश्यकता होती है? भवाई। राजस्थान का चंग नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? होली। चंग नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? चंग। चंग नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील। राजस्थान में तुर्रा कलंगी किस प्रकार का प्रदर्शन है? नाटक। नृत्य में कलंगी नाटक में कौन से पक्ष होते हैं? तुर्रा और कलंगी। राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं दीपक से सजे घड़े सिर पर रखकर नृत्य करती हैं? भवाई। 13 ताली नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? बांसवाड़ा। घूमर नृत्य के साथ गाया जाने वाला पारंपरिक गीत क्या होता है? केसरिया बालम। कालबेलिया नृत्य की महिलाएं किस रंग की पोशाक पहनती हैं? काली। गवरी नृत्य के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान शिव। कच्ची घोड़ी नृत्य की वेशभूषा किस पशु की नकल करती है?
घोड़ा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शादी। राजस्थान में डमरू किस लोक नृत्य में बजाया जाता है? गवरी। राजस्थान का डमाल नृत्य किस क्षेत्र का है? अलवर। भवाई नृत्य की उत्पत्ति किस कारण हुई थी? पानी लाने की कठिनाई। राजस्थान के किस लोक नृत्य में पुरुष स्त्री वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं? गवरी। नट समुदाय का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? नट नृत्य। गवरी नृत्य की अवधि कितनी होती है? 40 दिन। राजस्थान में किस नृत्य को नर्तकियों का नागिन डांस कहा जाता है? कालबेलिया। कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति में किस उपकरण का उपयोग होता है? कृत्रिम घोड़ा। राजस्थान में मांड किस प्रकार की कला है? लोकगीत शैली। मांड शैली में कौन सा प्रसिद्ध गीत आता है? केसरिया बालम। राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला में किसे दर्शाया जाता है? देवताओं की कथाएं। फड़ चित्रकला किस कपड़े पर बनाई जाती है? कपड़ा। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार देव नारायण को किस कला से जोड़ा जाता है? फड़ चित्रकला। पपेट शो को राजस्थान में क्या कहा जाता है? कठपुतली। राजस्थान की कठपुतली कला में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? नीम। राजस्थान की कौन सी हस्तकला विश्व प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी की उत्पत्ति किस शहर से मानी जाती है? जयपुर। राजस्थान की परंपरागत मूर्ति कला में किस पत्थर का प्रयोग होता है? संगमरमर। राजस्थान के किस जिले में संगमरमर की मूर्ति कला प्रसिद्ध है? राजसमंद। पिछवाई चित्रकला मुख्यतः किस मंदिर से जुड़ी हुई है? नाथ द्वारा। बावड़ी राजस्थान की कौन सी परंपरागत रचना है? जल संरक्षण प्रणाली। राजस्थान की पारंपरिक संगीत में किस वाद्य यंत्र का विशेष स्थान है? रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र किस समुदाय से जुड़ा है? लंगा मंगणियार। राजस्थान की पारंपरिक लोक गाथाओं को गाने वाले कलाकार कौन हैं? मंगणियार और लंगा। गवर्जा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? गणगौर। राजस्थान की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला शुभ गीत कौन सा है? मंगल गीत। राजस्थान की किस लोक कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है? कालबेलिया नृत्य। राजस्थान के किस लोक संगीत वाद्य यंत्र को राजस्थानी वीणा कहा जाता है? रावण हत्था। पंडवानी शैली किस प्रकार के गायन से संबंधित है? वीरगाथा गायन। मांड गायन शैली किससे संबंधित है? श्रृंगार गीत। चिरजा किस देवी की आराधना में गाया जाता है? हिंगलाज माता। राजस्थान में प्रसिद्ध गौरबंद गीत किस समुदाय की देन है? राजपूत। बाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? रावण हत्था। तेजाजी से जुड़ी फड़ गायन परंपरा को क्या कहते हैं? फड़ गायन। लोकगीत निबूड़ा निबूड़ा किस अवसर पर गाया जाता है? सावन उत्सव। मांगणिया समुदाय के गीत मुख्यतः किस भाषा में होते हैं? मारवाड़ी। पिंडदान गीत किस अवसर पर गाया जाता है? श्राद्ध। राजस्थान के कौन से गीत प्रकृति और ऋतु से संबंधित होते हैं? सावन गीत। पारंपरिक भजन किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं?
मंजीरा सिम्फोनी किस समुदाय से जुड़ा वाद्य यंत्र है? लंगा राजस्थान की किस गायन शैली में रात्रि जागरण होता है? फड़ गायन कव्वाली शैली राजस्थान में किस समुदाय में गाई जाती है? मुस्लिम मांगणियारों द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख धार्मिक गीत कौन सा है? अल्लाह वंदना राजस्थान के प्रसिद्ध सूफी लोक गायक कौन है? गुलाब खान दरगढ़ी लंगा और मांगणियारों का संगीत किसके संरक्षण में विकसित हुआ? राजपूत दरबार घूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? गणगौर पर्व राजस्थान का कौन सा लोक संगीत वीर रस से जुड़ा हुआ है? पिंगल तेजाजी से संबंधित गीतों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तेज गाथा माओतर लोकगीत किस विषय से संबंधित होते हैं? युद्ध और वीरता पिंगल लोकगान किसको समर्पित होते हैं? राजाओं की स्तुति राजस्थान के किस लोकगीत में बीरबल और अकबर की कहानियां गाई जाती हैं? तुर्रा मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख वीर रस लोक संगीत कौन सा है? पिंगल लोक गायन में फाग गीत किस मौसम से जुड़े होते हैं? वसंत राजस्थान में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाया जाने वाला संगीत क्या कहलाता है? देवगान राजस्थान के किस लोक संगीत में तुर्रा और कलंगी शैली होती है? तुर्रा कलंगी राजस्थान का कौन सा लोकगीत प्रेम कहानियों पर आधारित होता है? ढोला मारू की लोकगाथा किस शैली में गाई जाती है? ढोला राजस्थान के किस लोकगीत में युद्ध प्रसंगों का वर्णन होता है? पिंगल तेरा ताली गायन किस समुदाय की प्रमुख लोक परंपरा है? कमार कमायचा किस लोक संगीत वाद्य से संबंधित है? मांगणियार भोपों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? देवगान लंगा समुदाय का प्रमुख गायन कौन सा होता है? सूफी गीत राजस्थान का कौन सा संगीत श्रृंगार रस से संबंधित होता है? फाग पपड़ी गायन किस अवसर पर किया जाता है? पावना स्वागत गवरी नृत्य नाटिका में किस प्रकार का संगीत उपयोग होता है? वीर रस चमरिया लोकगीत किस देवी से संबंधित है? शीतला माता मांगणियार समुदाय किस वाद्य यंत्र का प्रमुख रूप से उपयोग करता है? कमाइचा राजस्थान में विवाह गीतों को क्या कहा जाता है? बिणाई गोरबन गीत किस समुदाय की महिलाएं गाती हैं? राजपूत बणेसा गीत किस पर आधारित होते हैं? लोक देवी देवता गवर गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? गणगौर हलकट्टा गीत किस अवसर से जुड़े होते हैं? कृषि भवाई नृत्य में किस प्रकार का संगीत होता है? लोकगीत पावना गीत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अतिथि स्वागत मूमल महेंद्रा की गाथा किस लोक शैली से संबंधित है? पिंगल राजस्थान के किस लोक वाद्य को ऊंट की गर्दन से बनाया जाता है? भपंग राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को रगड़कर बजाया जाता है? रावण हत्था तिरताली संगीत किस जाति की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं? कम्मड़ राजस्थान का वो लोकगीत जो वीर रस से ओतप्रोत होता है? बाणथड़ी किस लोक संगीत शैली में जोगड़ों की बातें कही जाती हैं? भजन लंगा और मांगणियार समुदाय किस प्रकार का संगीत प्रस्तुत करते हैं?
लोक कमायचा किस सामग्री से बनाया जाता है? लकड़ी और चमड़ा। राजस्थान में किस संगीत को कव्वाली के रूप में गाया जाता है? सूफियाना। राजस्थान में कौन सा संगीत मुख्यतः वाद्य यंत्रों पर आधारित होता है? वाद्य संगीत। फड़ गायन किसके जीवन पर आधारित होता है? पाबूजी। गैर नृत्य के साथ किस प्रकार का संगीत होता है? वीर रस। राजस्थान में पावना गीत किसके लिए गाया जाता है? वीरता के लिए। मालूण गीत किस प्रसंग पर गाए जाते हैं? शोक। राजस्थान में गोरबंद गीत किस पशु से संबंधित होता है? ऊंट। झेलो किस प्रकार का गीत है? विरह। पंचपीर गीतों में किनका वर्णन होता है? 5 संत। मारवाड़ी लोक संगीत में कौन प्रमुख लय होती है? कहरवा। राजस्थान के किस लोक संगीत में सूफियाना रंग देखने को मिलता है? लंगा मंगनियार। जागरण गीत मुख्यतः कब गाए जाते हैं? पूजा अवसर पर रात में। राजस्थान के किस संगीत वाद्य को वीर रस के गीतों में बजाया जाता है? मोल। बावरी गीत किस समुदाय में लोकप्रिय है? मेघवाल। लंगा समुदाय का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। मंगनियार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अधिक करते हैं? कमायचा। राजस्थान में तेरहताली किस प्रकार का लोक प्रदर्शन है? वाद्य और नृत्य दोनों। पबूजी की फड़ में किस प्रकार का संगीत होता है? वीर रस। लूरी गीत किस उद्देश्य से गाया जाता है? बच्चों को सुलाने हेतु मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक संगीत प्रसिद्ध है? पावना। कावड़ गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? महाशिवरात्रि। राजस्थान के किस संगीत शैली में फड़ चित्रकला का मेल होता है? पाबूजी की फड़। बानी गीत किस विशेष अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह में। केसरिया बालम गीत किस भाव को प्रकट करता है? विरह। राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जसोल की कौन है? नारायणी माता। राजस्थान में करणी माता का प्रमुख मंदिर कहां स्थित है? देशनोक। पाबूजी राठौड़ को किस रूप में पूजा जाता है? लोक देवता। मेला पाबूजी का फेरा किस स्थान पर लगता है? फलौदी। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर। गोगाजी को किस नाम से भी जाना जाता है? उपरोक्त सभी। रामदेवरा मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? रामदेव जी। करणी माता को किस देवता का अवतार माना जाता है? काली। गोगाजी का प्रमुख मेला किस स्थान पर लगता है? गोगा मेड़ी। तेजाजी की सवारी किस प्राणी पर होती है? घोड़ा। तेजाजी की बहन का नाम क्या था? राशल। रामदेव जी का जन्म किस वंश में हुआ था? तंवर। गोगाजी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? थान। करणी माता किस जाति से संबंधित थी? चारण। तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? परबतसर। गोगाजी का प्रमुख त्योहार कौन सा है? गोगानवमी। रामदेव जी किस जाति में जन्मे थे? राजपूत। जसोल में पूजी जाने वाली लोक देवी कौन है? आशापुरा माता। मां भटियाणी का मंदिर कहां है? जसूल। पाबूजी की बहन का नाम क्या था?
पूलमंशी बाबूजी किस जाति से थे? राजपूत गोगाजी का जन्मस्थान कहां है? ददरेवा रामदेव जी को मुसलमान किस नाम से पुकारते हैं? रामसपीर तेजा जी को किस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति पूजता है? सांप काटने पर गोगा जी की जाति क्या थी? राजपूत भक्त शिरोमणि मीरा किस लोक देवता की उपासिका थी? कृष्ण भगवान बाबूजी का प्रमुख मंदिर कहां है? कोलू करणी माता किस देवी का अवतार मानी जाती हैं? दुर्गा गुगा नवमी को किस दिन मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल 9 रामदेव जी का मेला किस महीने में लगता है? भाद्रपद रामदेवरा किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जसनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ तेजा जी का विवाह किस गांव में हुआ था? पनीर गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह बाबूजी को कौन सी देवी रक्षा करती थी? धूमा देवी आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? चौहान गोगाजी के घोड़े का नाम क्या था? केसर रामदेव जी की जाति कौन सी थी? तंवर लोक देवता तेजाजी किस जनजाति से हैं? राजपूत गोगाजी को सांपों का देवता क्यों माना जाता है? सांप काटने पर इलाज करते थे। नारायणी माता का मेला कहां लगता है? आलनियावास बाबूजी की कथाएं किस विधा में मिलती हैं? फड़ चित्रकला राजस्थान में प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर कहां है? कुड़मदेसर मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? मेड़ता रामदेव जी किस नदी के किनारे समाधि ली? सुकड़ी जसनाथ जी किस पशु के रूप में अवतार माने जाते हैं? ऊंट भटियानी माता को किस रूप में पूजा जाता है? सती रूप बाबूजी के जीवन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? बाबूजी री बात गोगाजी को किस धर्म के लोग भी पूछते हैं? मुस्लिम तेजाजी का प्रमुख मेला किस स्थान पर भरता है? परबतसर राजस्थान में जाटों की आराध्य देवी कौन है? करणी माता मां करणी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देशनोक बाबूजी का मंदिर कहां स्थित है? फलौदी बाबूजी किस जाति के देवता माने जाते हैं? जाट तेजाजी की जन्मस्थली कौन सी है? खरनाल तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? परबतसर रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? रूनीचा गोगाजी को किस नाम से भी जाना जाता है? इनमें सभी गोगाजी का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? गोगामेड़ी गोगाजी की सवारी में कौन सा पशु होता है? घोड़ा गोगाजी के गुरु कौन थे? हरभूजी देवनारायण जी का जन्म स्थान क्या है? धमोला देवनारायण किस समुदाय के आराध्य देवता हैं? गुर्जर देवनारायण के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज देवनारायण किस ग्रंथ से संबंधित है? देवनारायण री बात रूपनगढ़ किस देवता से जुड़ा हुआ स्थान है? देवनारायण रामदेव जी किस वंश के थे? सोढ़ा रामदेव जी का प्रसिद्ध स्थल रूनीचा किस जिले में है?
पोकरण करणी माता किस जाति से थीं? चारण करणी माता का मंदिर किस पदार्थ से बना है? संगमरमर करणी माता का मंदिर किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? चूहे जसनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसनाथी जसनाथ जी का प्रमुख स्थान कहां है? बीकानेर मल्लिनाथ जी किस वंश के थे? राठौड़ मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? तिलवाड़ा पाबू जी की कथा किस भाषा में मिलती है? राजस्थानी पाबू जी किस पशु के रक्षक माने जाते हैं? गाय पाबू जी की भुज में किसका वास माना जाता है? सर्प राम सिंह जी किस लोक देवता के अनुयायी थे? तेजा जी राजस्थान में मेड़ता नगर किस देवता से जुड़ा है? तेजा जी को किस बीमारी से सुरक्षा के लिए पूजा जाता है? सांप काटना गोगाजी का संबंध किस वंश से था? चौहान गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ रामदेव जी को मुसलमान किस नाम से जानते हैं? रामपीर पाबूजी की बहन का नाम क्या था? सुआलदे गोगाजी की बहन कौन थी? बचल जसनाथ जी किस गांव में जन्मे थे? पंचला जसनाथ जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जसनाथी देवनारायण किस अवतार से माने जाते हैं? विष्णु गोगा जी की जाति क्या थी? राजपूत मां करणी को किस रूप में पूजा जाता है? इनमें सभी राजस्थान में भैरव की पूजा कहां प्रसिद्ध है? जोधपुर बाणेश्वर धाम किस देवता को समर्पित है? देवनारायण पीपाजी किस स्थान से संबंधित हैं? बाड़मेर पीपाजी की जाति क्या थी? राजपूत लोक देवता हड़बूजी का संबंध किस क्षेत्र से है? बाड़मेर पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ? कोलू रामदेव जी की समाधि कहां स्थित है? रामदेवरा देवनारायण कथा का प्रमुख पात्र कौन है? देवनारायण गोगाजी का मेला किस तिथि को लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसरकालमी राजस्थान में कितने प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं? 9 तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लूणावरी देवनारायण कथा को क्या कहते हैं? बावजीरी बात रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामानंद मल्लीनाथ जी की सवारी कौन सी मानी जाती है? घोड़ा देवनारायण किस शक्ति के अवतार माने जाते हैं? विष्णु जसनाथ जी ने कितने नियम बताए थे? 49 तेजा जी को किस देवता का अवतार माना जाता है? नाग देवता